ठीक है, तो आपको क्या करना है? एक मिनट आप खुदी की बात कर रहे हैं। You have to know this, but I don't think कि आपके बात में कोई दम है, बेकार का बात कर रहे हैं। 3, 2, 1 Let's go. XPC द रोड इज ऑन। सिलीगुड़ी शहर में एक ऐसे रियलिटी शो के साथ हम मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि सिलीगुड़ी शहर में रोडीज या स्पिट्स विला के जैसे कह सकते हैं, शहर में एक ऐसा रियलिटी शो चालू हो चुका है और कह सकते हैं आज ऑडिशन भी चल रहे हैं। ऑडिशन से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप में दम, हिम्मत और एटीट्यूड है तो इस शो में शामिल हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वोत्तर भारत, आपके साथ मैं हूं रविंद्र यादव। इस वक्त हम सिलीगुड़ी शहर के एक ऐसे इलाके में मौजूद है जहां पर रियलिटी शो को लेकर कहीं ना कहीं एक शख्स हमारे साथ मौजूद है और कह सकते हैं कि अपनी मेहनत के दम पर एक शो को तैयार किए हैं। और कह सकते हैं कि ये जो शो आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, XPC द रोड इज़ ऑन, जिसमें आज पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत से लोग पहुंचे हुए हैं, बहुत से युवा पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ विभिन्न जगहों से पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सिलीगुड़ी छोड़कर भी कई जगहों से यहाँ पर युवा पहुंचे हुए हैं ताकि यूथ को मौका मिले। और कह सकते हैं कि यूथ को मौका दिलाने के लिए हमारे साथ जो शख्स है, कुणाल जी हमारे साथ हैं, वो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म तैयार किए। इस प्लेटफॉर्म के जरिए कह सकते हैं कि रियलिटी शो का ऑडिशन ले रहे हैं। हम इनसे ही बात करके जानते हैं क्या कहना है। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके पूर्वोत्तर भारत चैनल में। एक कह सकते हैं एक अनोखा प्रयास किया है सिलीगुड़ी शहरवासी और नॉर्थ बंगाल को लेकर, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रयास है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं पूर्वोत्तर भारत को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने इतने चैनल आपके न्यूज़ चैनल होते हैं सिलीगुड़ी में, तो आपने चूज़ किया कि आप इधर पे आके इस चीज़ को कवर दे रहे हो। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो ये शो चालू किया है, ये स्पेशली यूथ के लिए है। एक नया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डांसर हो गए, आप रैपर हो गए, कुछ भी आपको अगर उसमें आप में अगर नमक है, आप में अगर वो दम है, तो आप इधर पे आके अपने टैलेंट को दिखा सकते हो। साथ ही साथ ये एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म भी है और जब हम लोग ग्रो करेंगे उसके बाद हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि हम सिलीगुड़ी के लिए, स्पेशली नॉर्थ बंगाल के लिए कुछ ना कुछ बेहतरीन काम, सोशल काम ज़रूर करें। अच्छा, ये जो XPC द रोड इन शो कह सकते हैं, ये शो जो आप लेकर आए हैं, ये शो का मतलब क्या है और कहाँ से सोचे कि इस शो को लाना चाहिए? सच बोलूँ तो मैं सच कहूँगा, रॉ बातें कहूँगा कि ये जो शो है ये इंस्पायर्ड है MTV रोडीज़ से। अगर आपने रियलिटी शो देखा है तो MTV रोडीज़ का ये ही एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा ग्लिम्स है, ग्लिम्स ऑफ MTV रोडीज़, जिसलिए मैंने नाम भी रखा है कि द रोड इज़ ऑन। ठीक है, तो ये कुछ हद तक उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अगर प्रोनाउंस भी करोगे तो रोड इज़ ऑन, तो रोडीज़ जैसा ये साउंड करेगा। एंड पहली बार, अब तक मैं क्या करता था, अब तक मैं चैलेंजेस कराता था सिलीगुड़ी में, नॉर्थ बंगाल में, जहाँ पे मैं विभिन्न एरिया में जाके अपने कुछ कंटेस्टेंट को जो पार्टिसिपेट करते थे चैलेंजेस के माध्यम से, उनको कुछ मैं एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन कुछ भी मैं देता रहता जाएंगे। वहाँ पे थोड़ा सा वोट आउट सिस्टम होगा, वहाँ पे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंजेस रहेंगे। उस चैलेंजेस को जो तोड़ के आगे बढ़ पाएंगे बुद्धि से, अपने बल से, वही इस शो के विजेता कहलाएंगे। अच्छा, ये जो शो है उसमें कहाँ से यूथ शामिल हो रहे हैं? खास करके बात करते हैं, लड़कियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता है और ये बहुत एक क्राइटेरिया होता है, घर से निकलना है तो इतने टाइम में आना है, बहुत सारा चीज़ होता है, घर में प्रॉब्लम भी होते हैं। तो लड़कियां भी शामिल हो रही हैं, हम देख पा रहे हैं बहुत सी लड़कियां यहाँ पर पहुँची हुई है। तो कहाँ से आ रहे हैं यहाँ पर? सबसे पहले तो काफ़ी लड़कियाँ, क्योंकि मैंने ये ऑडिशन रखा है स्पेशली सिलीगुड़ी में, मेरे को पता नहीं था कि पहला सीज़न होगा और इसका क्रेज़ या फिर इसका जो रीच होगा इतना बेहतरीन होगा। तो मेरे को जयगांव से भी लोग आए हैं, एक लड़की है जो जयगांव से आए हैं, हमारे यहाँ पे कुछ ब्लॉगर है जो कि ठाकुरगंज से आए हैं, हमारे साथ ये शामिल है, दिखाना है उनको, हमारे साथ ये शामिल है और काफ़ी जगह से लोग आ रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि लड़कियों को निकलने नहीं दिया जाता है, ये तो हमेशा से हम लोग का एक, हालांकि अब तक ये वुमेन एम्पावरमेंट का ज़माना है, काफ़ी हद तक ये टूट चुका है, लेकिन काफ़ी हद तक ये है भी। जैसा कि हर पैनल में अब तक, जब तक मैंने GD राउंड लिया है, जब तक मैंने ऑडिशन लिया है, जब तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स काफ़ी कम थे, बट थैंक्स टू द सपोर्ट, थैंक्स टू द मार्केटिंग की सब लोगों ने, आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया कि इस बार काफ़ी लड़कियां भी आपको दिखेगी हमारे स्क्रीन में आते हुए, जो रिप्रेजेंट कर रही है वुमेन एम्पावरमेंट का असली
मतलब क्या होता है वुमेन। मेरे हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट ये नहीं होता है कि आप सिर्फ सोशल मीडिया में बैठ के बोलते रहो कि वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह। ये दम, ये जज्बा निकल के फाइट करके लोगों का, जैसे पहला सीज़न है तो पता नहीं क्या होगा, क्या सस्पेंस होगा, तो वो पहला कदम जो लेता है वो लीडरशिप कहलाता है। तो अभी के लड़कियां जो इधर पे आए हैं वो लीडर होने के हकदार है। वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो ना सिर्फ कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट का नारा लगाते हैं, बल्कि आके ये साबित भी की है कि जब सिलीगुड़ी में, जब एक छोटा शहर में, छोटा शहर नहीं बोलूँगा, अभी तो काफ़ी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन जब ऐसा कुछ भी एक अनोखा चीज़ हो रहा है तो ऐसे ही लड़कियां हैं जिनके वजह से लड़कियों का जो एक इम्प्रेशन है वो आगे बढ़ेगा। कुणाल जी, हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइए कि विजेता जो बनेंगे उन्हें क्या मिलने वाला है? फ़िलहाल विजेता जो बनेंगे उसको मेरी तरफ से एक XPC की तरफ से एक iPhone 16 हम लोग देने वाले हैं। साथ ही अगर शो अच्छा चला, ऑब्वियसली मेरे को जितना लगता है कि अच्छा चलेगा, तो उस हिसाब से उनको हमेशा मौका मिलेगा नेक्स्ट शो में एक जगह। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से जैसे कि पर्सनैलिटी उभर के आएंगे, तो मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि वो मेरे अगले शो में कास्ट हो, एक इनसाइडर की तौर से, या फिर जज के पैनल पे, या फिर जब कंपनी मेरे पास आएंगे, कोई भी स्पॉन्सरशिप आया तो आई विल ऑलवेज ट्राई कि ऐड वगैरह कुछ भी हो, कुछ भी रेवेन्यू जनरेट होता है तो मैं उन पे इस चीज़ को करना चाहूँगा कि कंपनी उनके साथ जुड़े, ताकि उनको भी यहाँ से उनके टैलेंट की वजह से एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनका फ्यूचर भी कहीं ना कहीं तक सेट हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार फिर से बात करेंगे कुछ देर के बाद। हम ऊपर की भी तस्वीर दिखाएंगे, वहाँ पर भी दिखाएंगे किस प्रकार से ये पूरा शो चल रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि अगर आप इस शो में शामिल होना चाहते थे और आप भी आईफोन के ललक में थे, आप भी आईफोन पसंद करते तो ज़रूर इस शो में शामिल हो सकते थे। हालांकि हम आपको बता दें XPC द रोड इज़ ऑन का ऑडिशन चौथा राउंड अब चल रहा है और इसके बाद यहाँ से पाँचवा राउंड चल रहा है और कह सकते हैं कि इसके बाद अब पूरी जो शो है वो चालू हो जाएगी। हालांकि हम आपको बता दें कि सिलीगुड़ी शहर में एक अनोखा प्रयास लेकर कुणाल जी ने सामने आया और इस अनोखे प्रयास को हम काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी मालूम है एक रियलिटी शो को लेकर सिलीगुड़ी शहर में किसी ने प्रयास नहीं किया। उस प्रयास को हम सलाम करते हैं, क्योंकि बहुत से यूथ ऐसे हैं जो इस शो में शामिल हो रहे हैं, बहुत जगहों से पहुंचे हुए, सिलीगुड़ी शहर से छोड़कर विभिन्न जगहों से, विभिन्न ज़िलों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है कि यूथ को अच्छा मौका मिल रहा है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। जो दिल्ली बम्बई की यात्रा नहीं कर सकते वो सिलीगुड़ी शहर में एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर पहुँचकर कहीं ना कहीं अपने दमखम, अपने आवाज़, अपने एटीट्यूड को दर्शा सकते हैं और अपना नाम, अपने जगह का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये शो एक मायने में कह सकते हैं बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे सिलीगुड़ी शहर वासियों के लिए, पूरे नॉर्थ बंगाल वासियों के लिए, क्योंकि इस तरीके का शो आज तक हमने नहीं देखा। और इस शो को लेकर कहीं ना कहीं कुणाल जी ने बहुत मेहनत की है और इस शो को लेकर कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं जो यूथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया इस शो को लेकर। आज ये शो को लेकर ऑडिशन 5 चल रहा है, तो आगे भी हम ऊपर की तस्वीर दिखाएंगे, वहाँ पर क्या चल रहा है, किस प्रकार से जो पार्टिसिपेंट हैं उनसे क्या क्या सवाल किए जा रहे हैं या फिर कौन से टास्क दिए जा रहे हैं, सारी चीज़ों को हम आपके साथ पेश करेंगे। आपने मुझे क्या कहा कि मैं फुटेज खाने की कोशिश की? नहीं। चश्मा लगा के आप फुटेज खाने बैठे हो। धूप नहीं है, धूप नहीं है, चश्मा लगा के आप फुटेज खाने बैठे हो। मैं फुटेज खाने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चे को दूध पिला सकते हो? आपके ऊपर वाले ने दूध पिला दिया, आपका बायोलॉजी ऐसा नहीं कि आप बच्चे को दूध पिलाओ। एक माँ से पूछो, वो जॉब पे जा रही है, अपने बच्चे को लेकर आप क्या 5 साल 10 साल तक आप वही करोगे क्या? 2 साल तक तो करोगे। 2 साल कौन बोला? 2 साल तक 2 साल तक कंटिन्यू क्या कर दो? तो फिर बच्चा नहीं होता। एक वर्किंग वुमन भी सब कुछ कर सकती है, लेकिन उसको ज्यादा डिफिकल्टी होती है, अपना काम भी कर सकती है, बच्चा भी काम कर सकती है। मेरे घर में हो रहा है, मेरे घर में हो रहा है। नहीं, प्रॉब्लम तो आप लेते हो, मेरे को लग रहा है ये प्रॉब्लम है। बात ये है कि आप इस चीज की प्रॉब्लम नहीं मेरे को आ रहा हूं, मुझे बात ही एक वर्किंग वुमन आल्सो कैन डू एवरीथिंग। सिखाने के लिए तू भी बोल रहा है, डोंट टीच मी बोल के, इसलिए मैं बोल रहा हूं डोंट टीच मी। आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम नॉट टीचिंग यू। And let me tell you, you telling about this
देखो, बहुत फ्री का obviously, टाइम होता है, obviously। बहुत फ्री का टाइम होता है। इनमें होता है सभी का कि हाँ चलो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, सब कुछ एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं ज्वाइन करती हूँ किसी कंपनी को, मैं इंटर्नशिप करूंगी, इंटर्नशिप में मेरे को ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। दैट इज जहाँ पे हम लोग को एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपीरियंस के साथ साथ हमारा नॉलेज बढ़ता है और नॉलेज के साथ हमारा स्किल्स बढ़ता है। बोथ ऑफ देम रिक्वायर नॉलेज। पर if we see this thing, अगर हम लोगों को कोई जॉब करना है, we require that skill, that knowledge, जो कि बिजनेस में हमेशा जरूरत नहीं है। अगर तुमको बिजनेस करना आता है कि हाँ I know profit and loss, I know everything, then business is easy for you. But when we talk about job 15,000 का सैलरी मिल रहा है, that's it। इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि आप अपने अंदर से अपने आप को रोक के रखते हो। आपको लग रहा है कि मेरा तो मैं जितना भी काम कर लूँ इतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं है। आप जिसके लिए काम करते हो, आप उसको अगर अच्छा अर्न करके देते हो तो वो तो डेफिनेटली आपको देगा। क्या है या नहीं? है ना? तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि दोनों का मजा अलग है। जब मैं जॉब करता था, मेरे पास में थोड़ा सुबह टाइम मिलता था, थोड़ा शाम को मिल जाता था। अभी बिजनेस करता हूँ तो कभी मुझे पूरा दिन मिलता है और पूरा महीना भी नहीं मिलता है। ऐसा भी होता है। जैसे अभी पूजा का समय आया, नहीं मिलेगा। सब आराम से फेस्टिवल मनाएंगे, काफी लोग, मैं नहीं मना पाऊंगा, है ना? और बाकी टाइम में मना पाऊंगा। तो ये अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मेरे ख्याल से करना पड़ता है। सबका हर सिक्के का दो पहलू होता है। ये एकदम हार्श रियलिटी है, ठीक है? तो ये तो अभी जॉब तो मेरे से होगा नहीं, क्योंकि मेरा पापा का बिजनेस है। अभी आप जो भी बोलो, मुझे तो पापा का बिजनेस ही संभालना है। तो वही एकदम ये बिजनेस को सपोर्ट करूंगी। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ, किसी का अंडर में काम करने से अच्छा ना कुछ भी कर लो, सिलाई सीख लो ना। मेहनत ना कमाओगे तो एक ही बार में नहीं कमा पाओ, लेकिन एक टाइम में तो कमाओगे ना जाके। वही है बात। थैंक यू सो मच। आप बताओ, अरे इसके मेरे साथ कर रहे हो, उसके साथ कर रहे हो, उसके साथ कर है कि कैसे लोग आपके काम को अपना बता के ऊपर सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, ठीक है? और ऊपर से ये भी है कि लड़कियों का प्रमोशन नहीं होता है, लड़कियों का प्रमोशन नहीं होता है बिकॉज दे फील कि एक दिन इसकी शादी हो जाएगी, इसका बच्चा हो जाएगा, इतना टाइम ऑफिस में नहीं दे पाएगी। लड़कियों का प्रमोशन नहीं होता है। एंड नॉट ओनली एंड फील, मैंने ऐसा देखा है अपने ऑफिस में कि लड़कियों को प्रमोट नहीं करते बिकॉज दे फील कि इसकी तो शादी की एज हो, ये कल को ये शादी कर लेगी, फिर ये ओवर टाइम नहीं कर पाएगी ऑफिस में क्योंकि इसका करना पड़ेगा, उसके लिए ज्यादा लंबी छुट्टी चाहिए। टॉपिक नहीं समझाऊं क्या बोल रही है? मैं समझ रहा हूँ। शादी के लिए आपको ज्यादा मैं समझ पा रही हूँ, करना है। नहीं करना है, तो कभी करने दो, कभी करो। मैं शादी दो महीने का छुट्टी इज इनफ फॉर शादी, लेकिन आपको एक बच्चे को बड़ा करने के लिए जब तक वो बच्चा 1-1.5 साल का नहीं होता, नहीं आई एम प्लानिंग टू गेट मैरिड। आई एम मैरिड, ठीक है? मेरा एक बच्चा है, ठीक है? मैं आया हूँ इस शो में, मेरा एक बच्चा भी है, 5 साल का हो चुका है। एंड माय वाइफ शी इज अ वर्किंग, ठीक है? उसका वो पहले जॉब करती थी, आपने बोला मुझे कंप्लीट करना, वो जॉब करती थी, अभी मेरा बच्चा भी है, हम लोग दोनों मिलकर उसको संभाले हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप 40 साल के बाद में अगर आपका स्किल मतलब पकड़ लो कि आप रनिंग करते हो डेली 20 किलोमीटर, ठीक है? उससे क्या होता है, एक अर्न हो रहा है। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और आप अचानक से 5 किलोमीटर करने लग जाओगे जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि आप बुढ़ी हो गए हो, तो ऑब्वियसली आपकी जगह पर किसी और को रखा जाएगा ना, ठीक है? तो आपको क्या करना है, एक मिनट आप बुद्धि की बात कहाँ से ला रहे आप बात नहीं करोगे अभी, ठीक है? ठीक है? आप सब्जी मार्केट में आप पिला सकते हो, आप अपने बच्चे को दूध पिला सकते हो। दूध पिलाने का क्यों वो किया? घर पे आपकी अगर वाइफ ऊपर जॉब वाला कर रही है, नहीं देता दूध पिलाने का, वही ना, आपके ऊपर वाले को दूध बहुत पिलाने लोग का ऐसा आपका बायोलॉजी ऐसा नहीं कि आप नहीं, बच्चे नहीं, को दूध वही तो बोल पिलाओ। रहा हूँ। एक माँ से तो पूछो, उस समय- वो जॉब पे जा रही है, सुनिए वो ना अपने मैडम, बच्चे को लेकर आप क्या जा 5 सकती साल है। 10 साल तक आप वही करोगे क्या? 2 साल तक तो 2 करोगे। साल कौन बोला 2 साल तक? 2 साल दो साल तक कंटिन्यू बच्चे क्या को- कर दो? तो फिर बच्चा आपको फुटेज के लिए नहीं मिलेगा मैडम। मिल रहा है। आपको बोलना मिल रहा चाहिए, है, मैं बोल रही हूँ। आप पहले जो रीजन में तो बोलेगा, आओ, रीजन में आ जाओ ना। जो बोलेगा उसको आप फुटेज खुद मिलेगा। लड़की हो के आप अपने आप को इतना कमजोर कैसे समझ सकती हो यार कि मैं काम ये करके क्या बोला? मैं काम करके
काम करके बच्चा नहीं पाल सकती हो? जिसका हस्बैंड मर जाता है, बच्चा छोटा रहता है, वो क्या अपना बेटा या बेटी को नहीं पालता है? पालता ही है ना? लेकिन पालता नहीं है क्या? पालता है, पालता है ना, पालता है। अगर if you have a talent, you can do it both things in the same time. You have to know this thing, okay? But I don't think कि आपके बात में कोई दम है, बेकार का बात कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। एक वर्किंग वुमन भी सब कुछ कर सकती है, अपना काम भी कर सकती है, ठीक है? अपना काम भी कर सकती है, बच्चा भी पाल सकती है। मेरे घर में हो रहा है, मेरे घर में हो रहा है। नहीं, प्रॉब्लम तो आप लेते हो, मेरे को लग रहा है ये प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? बात ये है कि आप नहीं, तो आ रहा हूँ, मुझे बात ही एक वर्किंग वुमन ऑल्सो कैन डू एवरीथिंग। ऐसा नहीं है काम करके आप ऐसा नहीं बन सकते। ये आपको लगता है कि आप काम करके 40 साल में आपको कोई निकाल देगा, आप नहीं कर पाओगे। 1 by 1 कम लो यार, आपको कुछ you want to finish? आप बोलो क्या बोलो, बोलो You will finish and stop. बोलो, आप बोलो क्या बोलो। ये उसको लूजर बोलेंगे, हाँ मैंने लूजर नहीं बोला, और ये XPC द रोड इज ऑन के इस कह सकते हैं जगह पर हम पहुंच चुके हैं, जहां पर पार्टिसिपेंट हैं और यहां पर सभी पार्टिसिपेंट आप देख पा रहे बैठे हुए हैं और पार्टिसिपेंट को तैयार हो चुके हैं। और कह सकते हैं कि एक सिलीगुड़ी शहर में ये जो अनोखा प्रयास कर रहे हैं कुणाल जी, हम सभी के लिए, ये यूथ के लिए जो टारगेट करके रखे हुए हैं और यूथ को मौका दे रहे हैं, बहुत काबिल तारीफ है। हमारे साथ सभी जगहों से जो युवा है, वो युवा वर्ग के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आपका क्या नाम है? प्रीतम जायसवाल। कहाँ से है? सिलीगुड़ी से। आप कहाँ से हैं? जयगांव। जयगांव। तो देखिए एक युवती है जो कि जयगांव से भी आई हुई है। क्या लग रहा है, कब पता चला आपको कि XPC द रोड इज ऑन सिलीगुड़ी शहर में चालू हो चुका है? मेरे को तो एक्चुअली ऐसा था ना कि सोशल मीडिया में मैंने देखा, तो फिर मैं एकदम पैशनेट हो गई कि मुझे जाना है बोल के, बिकॉज मुझे छोटा से था ना कि मुझे जाना है बोल के, तो दैट्स वाई। एंड सर को तो मैं क्या ही बोलूँ कि एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म सर ने निकाल दिया ना, जहाँ पे हम जैसे बच्चे जो एक ही बार में, स्पेशली गर्ल्स को ऐसा होता है ना कि सोसाइटी का भी देख के चलना पड़ता है, ठीक है, ये कर देगा कि वो कंजर्वेटिव सोसाइटी है ना अभी। तो हम लोग को अपना शहर सिलीगुड़ी में एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे हम लड़कियाँ सेफली यहाँ पे हम लोग आके अपना जो इनर जो टैलेंट है वो हम लोग बाहर दिखा पा रहे हैं। उस चीज़ के लिए तो मैं एकदम ही थैंकफुल हूँ, और बाकी तो क्या है, थैंक यू सो मच, दैट्स इट। पार्टिसिपेंट हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं सिलीगुड़ी से हूँ। सिलीगुड़ी कहाँ से? प्रधाननगर का एरिया। प्रधाननगर। कैसे पता चला आपको कि यहाँ पर एक शो ऐसा रियलिटी शो? एक्चुअली मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था पोस्ट, तो वहाँ से फिर मैं मतलब कुछ दिया कि कोई आउटलेट जाना है, वहाँ से पास परचेस करना है, तो उसका थ्रू मैं लिया था। तो ये बहुत ही अच्छा शो है, यहाँ पे मतलब आप बोल पाते हो, और फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका पब्लिक स्पीकिंग जो है ना, उसमें आपका क्लैरिटी आएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, जो कहीं ना कहीं पहले मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा था बाहर में। तो इस वजह से मैं यहाँ पर मैं जो भी अपना पॉइंट रखूँ, मैं कितना सही रख पा रहा हूँ, मैं कितना पॉइंट के साथ में बोला, कितना मैं एक्यूरेट बात बोल रहा हूँ, उस लिए मैं यहाँ पर कि मैं यहाँ से कुछ नया चीज़ सीख सकूँ। आप कहाँ से हैं? मैं सिलीगुड़ी से हूँ, भरत मिश्रा नाम है मेरा। और ये तो ग्रुप डिस्कशन था, इसमें आपका ये चिल्लाना, ये ना चिल्लाना, ये दूसरा मैटर हो जाता है। आपको इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है कि आप क्या बोल रहे हो, उसको पता चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं लाउड वॉइस में बात करूँ, उसको मौका ही ना मिले बात करने का। ग्रुप डिस्कशन क्या है, कन्विंस करना आदमी को, क्लैरिटी देना ना। यहाँ पे तो सब चिल्ला जा रहे थे, तो इससे आपका ग्रुप डिस्कशन कंप्लीट नहीं होता है। तो शो को लेकर आप क्या कहेंगे, कैसा लगा ये शो को? मतलब ऐसा था कि मैं बचपन से ही रोडीज, फिश विला, लव स्कूल, ये सब देखता था, पर सिलीगुड़ी में ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बना नहीं था। पर कुणाल भैया ने जैसे लेके आया फर्स्ट टाइम रियलिटी शो सिलीगुड़ी में, तो कुणाल भैया को तो बहुत बहुत धन्यवाद। और रॉयल एनफील्ड को भी बोलना चाहता हूँ कि सपोर्ट करने के लिए बहुत धन्यवाद XPC को। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमन सिंह है, मैं प्रधाननगर से हूँ जी। कैसे पता चला आपको? मैं वही, हम लोग इंस्टा पे अपडेट है, मतलब इंस्टा पे सब सोशल मीडिया पोस्ट देख के मैं आया यहाँ पे, XPC हो रहा है बोल के, मतलब रोडीज हो रहा है यहाँ पे। तो एक खाली एक यहाँ पे आके डिबेट करना, झगड़ा करना, वो एक बड़ा बात नहीं है, एक बहुत ही ज़्यादा एक नया एक्सपीरियंस है यहाँ पे जो मिलेगा हम लोग को, पब्लिक स्पीकिंग हम लोग का होगा। ये सब मैं देख के बस मैं चाहता था कि कभी एक रियलिटी शो पे मैं जाऊँ, मेरा एक थॉट था पहले से। तो मैं थैंक यू बोलूँगा XPC को कि इतना बड़ा चांस दिया, और कुणाल भैया को भी, इतना बड़ा शो कर रहे हैं, इसके लिए बहुत डेयरिंग चाहिए होता है। सो बस थैंक यू। नमस्ते, मैं हूँ राज और मैं एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। नेशनल लेवल में अपना स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मैं ये शो को जीरो से देखा हूँ। मैंने जब भी कुणाल भाई स्टार्ट किए थे जीरो से, उस तब से मुझे पता है। और ये जो XPC द रोड इज़ ऑन का जो ऑडिशन चल रहा है, ये पहले मैंने देखा था, मेरा कुछ इवेंट की वजह से मैं आ नहीं पाया और अनफॉर्चुनेटली, और अभी मैं आया हूँ, तो आज मैं सिलेक्ट होने के लिए, और मैं
मुझे लगता है कि ये XPC द रोड इज़ ऑन जो अभी ऑडिशन लिया है, क्योंकि 1 रुपये से स्टार्ट करोगे तो 100 होता है, क्योंकि विदाउट 1 रुपये तो विदाउट 1 यू कैंट मेक 100. सो आई थिंक ये एक दिन बहुत बड़ा होगा. दैट्स इट, एंड थैंक यू सो मच कुणाल भैया फॉर एवरीथिंग एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइस. एंड ऑल्सो आई एम टेलिंग माई सेल्फ आई एम द XPC. लेट्स गो. मैं सिलीगुड़ी से ही हूँ और मुझे आज बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया था, बट बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है मुझे ऑडिशन पे आके. और मैं कुणाल को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसा रोडीज़ जैसा ही शो यहाँ पे सिलीगुड़ी में स्टार्ट किया है, बिकॉज़ हम काफ़ी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम बार बार दिल्ली जाए, मुंबई जाए, बैंगलोर जाए ऑडिशंस के लिए. कभी आपने इस तरह के रियलिटी शो के लिए कहीं बाहर जाने के लिए सोचा है? एक्चुअली मैं जाना तो चाहती थी, मैं इससे पहले दिल्ली में थी, मैं जाना चाहती थी, बट ड्यू टू वर्क कमिटमेंट्स और स्टडीज़ की वजह से मैं कभी नहीं जा पाई. लेकिन अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं आ जाती हूँ यहाँ पे ऑडिशंस देने. थैंक यू. मैं सिलीगुड़ी से हूँ, गुरु बस्ती एरिया से. क्या कहेंगे इस शो को लेकर, कैसा लगा इस शो में आने के बाद? ऑब्वियसली ये शो बहुत अच्छा है और ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है हम लोगों को कि अपना सिलीगुड़ी का जो भी लड़का लोग हैं उन लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है कि कहीं बाहर जा कर के कुछ ऐसा शो में जाए या कुछ ऐसा वैसा. लेकिन यहाँ पे कुणाल भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा इतना शो बना रहे, इतना अच्छा शो बना रहे हो, तो ऑब्वियसली यार सभी को अच्छा लग रहा होगा, सभी लोग के लिए. और अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आके अपने आप को रिप्रेजेंट करें एक अच्छे प्लेटफॉर्म में. कहाँ से आए हुए? Yeah, so hello, I am Ankita. I am from Siliguri itself. और this is not my first time किसी रियलिटी शो में. आई एम अ प्रोफेशनल डांसर, तो मैं पहले भी बहुत सारे रियलिटी शो में ज्वाइन कर चुकी हूँ, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं किसी रियलिटी शो में जाकर झगड़ा कर रही हूँ. तो मेरे लिए बहुत न्यू एक्सपीरियंस था और मज़ा भी आया मेरे को. नमस्ते, मैं अभिषेक राय फ्रॉम मिरिक. सो आज आया था ऑडिशन के लिए, बहुत ही अच्छा लगा. एंड थैंक यू सो मच टू XPC हम लोग को ऑडिशन में एक बार चांस देने के लिए. एंड ये रियलिटी शो जो भी है नॉर्थ बंगाल में पहली बार आ रहा है, तो अपना जगह में आ रहा है तो भाई ट्राई करना ज़रूरी है. एंड आया, कुछ सीखने को मिला. थैंक यू सो मच XPC. माई सेल्फ विकी. और ये जो द रोडी शो हो रहा है हमारे सिलीगुड़ी में, ये काफ़ी अच्छा शो है और लाइक यूथ लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है ना, ताकि हम लोग आके अपना जो भी है यहाँ पे दिखा सके हुनर. तो मुझे लगता है कि ऐसा शो और भी होना चाहिए, बट फर्स्ट टाइम कुणाल भैया ने यहाँ पे लेके आया है ये शो को, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा काम किया है. यूथ लोग उल्टा पुल्टा चीज़ में नहीं जाके इसमें कम से कम जाएंगे, है ना, अच्छा अपना परफॉर्म दिखाएंगे. जो भी उनका स्किल है बाहर नहीं दिखा पाते वो यहाँ आके दिखा सकते हैं. तो मेरे ख्याल से ये शो बहुत ही अच्छा है, ये कंटिन्यू रहना चाहिए और बिगर और बड़ा करके आना चाहिए. और रॉयल एनफील्ड को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया. तो मेरे ख्याल से ऐसा सपोर्ट और भी मिलना चाहिए कुणाल भैया को, ताकि ये शो को और बड़ा बना सके. थैंक यू सो मच. तो मैं अनुराग पासवान. तो मैं नेशनल चैम्पियन रह चुका हूँ आर्म रेसलिंग का, और मैं कराटे वगैरह भी करता हूँ. मेरा एज 17 है, ठीक है. तो ये XPC जो कुणाल भैया ने अभी सिलीगुड़ी में फ़र्स्ट टाइम खोला है, तो ये बहुत अच्छा. इसमें लोग मतलब खुद का एक्टिविटी दिखाओ, तुम क्या कर सकते हो, क्या करना चाहते हो, कौन कितना बेहतर है नहीं है, ये XPC ये बताता है तुमको. तो मैं यही बोलूँगा, मैं इतना कम एज में यहाँ आया हूँ ये सब करने, ये सब दिखाने. तो आई होप मेरे को देख के तुम लोग भी आओ. तो इधर नहीं दिखाओ, खुद को दिखाओ, खुद को कि तुम क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो. इसलिए तो थैंक यू कुणाल दा लोग को, सबको बोलना चाहता हूँ. थैंक यू. XPC द रोड इज़ ऑन के कॉन्टेस्टेंट कह सकते हैं लगातार बढ़ रहे हैं, और इसी कॉन्टेस्टेंट के बीच में हमारे साथ दो युवतियाँ भी हैं. उनसे भी बात करके जानते हैं कहाँ से आई हो और इस जो XPC का जो शो है उन्हें कैसे पता चलता है. तो आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम आकांक्षा सेन है, मैं सिलीगुड़ी से ही हूँ. कैसे पता चला कि एक शो, रियलिटी शो जो सिलीगुड़ी शहर में हो रहा है? यह एक्चुअली सोशल मीडिया के थ्रू में मेरे को पता चला इंस्टाग्राम में कि XPC नाम का एक चैनल न्यू ओपन हुआ है, और रिसेंटली इसका फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ है. और भैया ना वो कहीं कहीं जाके अच्छा से गेम खिलाते और कैश मनी भी देते. ये थ्रू से ही मेरे को पता चला और हम ये ऑडिशन देने आए हैं. चलिए ऑडिशन देने हैं. और भी एक युवती, आपका नाम? माय नेम इज़ सुवांजलि वागदास. कहाँ से? आई एम इन सिलीगुड़ी. आई लिव इन सिलीगुड़ी इटसेल्फ. जी, सिलीगुड़ी से ही हूँ मैं. शो को लेकर आप क्या सोचते हैं, कैसे देख रहे हैं इस शो? I think it's a very great show to showcase your talent, your physical strength, your mental ability. सब कुछ. I think it's a very great platform to show your everything. Like you have your talent, तुम कैसे आगे बढ़ोगे फिजिकली, मेंटली, कैसे अपना दिमाग चलाओगे, कैसे फिजिकली परफॉर्म करोगे, कैसे अपना काम बनाए रखोगे. I think it's a great show to showcase that.
या आप जीतने के लिए आए हैं या फिर एक्सपीरियंस बनाने के लिए आए हैं? ऑब्वियसली हम जीतने के लिए आए हैं. एक्सपीरियंस, या ऑब्वियसली आई विल गेन एक्सपीरियंस, बट स्टिल आई केम हियर टू विन ऑब्वियसली. धन्यवाद. और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं. आप कहाँ से हैं मैम? जी मैं सिलीगुड़ी से ही हूँ. यस. कैसे पता चला आपको इस सोशल मीडिया के थ्रू. यस. तो शो को लेकर आपको क्या सोच रहे हैं आप इस शो को? लाइक आई वांट टू लर्न न्यू थिंग, इसलिए मेरे को ये शो में आना है. जीतने के लिए नहीं है? जीतने के लिए तो ऑफ कोर्स क्यों नहीं. तो आईफोन 16 क्या लगता है आपको मिलेगा? अब ट्राई करेंगे, देखते हैं. वो तो हो ही रहा. एक चीज़ बोलना था, वो जो कहाँ से है? आई एम फ्रॉम सिलीगुड़ी. शो को लेकर क्या कहेंगे? इट्स अ वेरी आइकॉनिक शो जहाँ पे बहुत जितने भी कंटेस्टेंट आए हैं उन्होंने बहुत ये शो बस स्ट्रेंथ के लिए ही नहीं. तो फिर से हमारे साथ एक्सपीसी द रोड इज ऑन के करता धरता हमारे साथ हैं. उनसे एक अंतिम सवाल जानेंगे. आज तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, काफ़ी बिजी शेड्यूल है इनका. हालांकि सर हम ये जानना चाहते हैं कि एक रियलिटी शो को जिस प्रकार से लोग आरोप लगाते हैं कि इसमें सिर्फ ड्रामा होता है या सिर्फ टीआरपी के लिए ये शो किया जाता है, आप इस शो को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइफ जो है अगर रियल में आप देखो तो एक ड्रामा है. तो उस हिसाब से जब स्क्रीन पे आते हैं वही लाइफ आपको ड्रामा दिखता है. और अगर टीआरपी हाई हो तो आपको लगेगा कि स्क्रिप्टेड है. हालांकि कुछ भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहाँ पे जो कंटेस्टेंट आते हैं वो रियल लाइफ में सुपरस्टार होते. वो सलमान शाहरुख की जगह ले चुके होते, क्योंकि उनको बखूबी अभिनेता अभिनेत्री वो होते, एक्टिंग उसको आता. तो बिल्कुल ये बहुत ही गंदा, मेरे हिसाब से बहुत ही थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा थोड़ा सा मामला है, थोड़ा सा आरोप. ये थोड़ा सा मेरे को तो ये जस्टिफाइड नहीं लगता है, क्योंकि एटलीस्ट मैं दूसरे शो के बारे में नहीं बता पाऊँगा, पर मेरा शो तो बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं रहेगा. क्योंकि जैसे आप आए, ठीक है, आपने इधर बैठ के देखा कि किस तरह से लोग चीखते हैं, लोग बोलते हैं. हालांकि मैं एक टॉपिक देता हूँ, अब उस टॉपिक में आप अच्छा भी बोल सकते हो, आप उसके बारे में बुरा भी बोल सकते हो. आपका अच्छापन जो है वो निकल के बाहर आ सकता है. आपका अगर आपकी सोच में कुछ खराबी है वो भी निकल के बाहर आएगा. हम लोग देने वाले हैं रॉ, देने वाले हैं सब कुछ, ठीक है. हमारे फेसबुक में जाओगे तो आपको लॉन्ग वीडियो में सारा रॉ ही मिलता है. तो बात यहाँ पे मुद्दा, लास्ट में आपके क्वेश्चन का जवाब ये दूंगा कि मेरे शो के बारे में 100% बोल सकता हूँ कि ये स्क्रिप्टेड नहीं है. यहाँ पे जैसे पार्टिसिपेंट आते हैं, डजेंट मैटर कि वो स्किल्ड है क्या है, किस हिसाब से है, लेकिन शो के हिसाब से जो जो राउंड होगा, कोई अगर बहुत तगड़ा खेल सकता है, वो मतलब वो जिम में बहुत अच्छा करता है, तो उसके लिए जिम का प्लेटफॉर्म है. ये इसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है. इधर पे आपको बोलना भी आना चाहिए, इधर आप पे शक्ति का प्रयोग भी होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए सबसे पहले. ये नहीं कि आपने 50 किलो का डंबल उठाया और आप जीत गए, तो फिर तो ये एक ओलंपिक का रेस होता, वहाँ पे आप जाते. लेकिन ये रियलिटी शो है, ट्विस्ट रहेगा, थोड़ा सा फ्लेवर रहता है. हम ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिससे क्या होता है कि कंटेस्टेंट जो है उसका रियल पर्सनैलिटी निकल के आता है, और वही उसी के हिसाब से वो तभी के हिसाब से रिएक्ट करते हैं. सबसे बड़ा बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आज के दिन में हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग मोबाइल पे बहुत अपना टाइम गुजारते हैं. तो जब एक रियलिटी शो के दौरान जब 1-2 दिन ये चलता है, आपसे ये मोबाइल ले लिया जाता है, और चुप कराना चाहिए. जैसे मैं ये बोलना चाहूँगा, जब मोबाइल हमारे लिए इतना जैसे कि एडिक्टेड जैसा चीज़ है, हम लोग सब इसके में इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं कि अगर आपसे इस मोबाइल को छीन लिया जाए, या फिर वो सुविधाएं जो आप नॉर्मल लाइफ में पाते हो आपसे वो ले लिया जाए, और आपको छोड़ दिया जाए 10 अलग अलग लोग, 20 अलग अलग रैंडम लोगों के बीच, तो आपका जो गुस्सा है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा. शायद स्क्रीन में लग सकता है कि ये स्क्रिप्टेड है, ये ड्रामा है, पर भाई ये ड्रामा नहीं है. एटलीस्ट मेरा शो का मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये ड्रामा नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो लोग आ रहे हैं ये एक्टर नहीं है, ये रियल पर्सन है. तो रियलिटी शो का नाम इसलिए रियलिटी शो रखा गया है, और इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होता. बहुत बहुत धन्यवाद. तो हम आपको बता दें कि ये जो शो है इसमें बल, बुद्धि और दिमाग की काम लग सकती है. अगर आप में बल, बुद्धि और दिमाग, एटीट्यूड सभी चीज़ है तो ज़रूर आप इस शो में शामिल हो सकते थे. हालांकि हम आपको बता दें ऑडिशन 5 चल रहे थे, और इसमें कई सारे युवा भाग लिए, और कह सकते हैं युवा युवती ने इस शो में शामिल हो चुके हैं. और इस शो को लेकर हम आपके साथ ये पूरी तस्वीर, यहाँ की पूरी वीडियो साझा कर रहे हैं. उसमें आप देख कर समझिए किस प्रकार से ये पूरा रियलिटी शो आपको लगेगा नहीं, बल्कि आप ये सोचिएगा कि हम दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शो को नहीं, बल्कि अपने सिलीगुड़ी शहर में एक ऐसे शो को देख रहे हैं जो हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर देखा करते थे. हालांकि आज ये शो बहुत कम लोग इसे जानते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हमें भी उम्मीद है कि एक्सपीसी अच्छे लेवल पर तक जाएगा,
और इसे काफ़ी ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे। तो फिलहाल आप देख रहे थे पूर्वोत्तर भारत, तब तक के लिए देखते रहिए आपका भारत पूर्वोत्तर भारत।